Assalamu alaikum students. Today we will read about the poem The Rain from your book number 3rd written by W.H. Davies. First of all, we will discuss about the poet W.H. Davies. W.H. Davies is an English poet who was born in 1871 at Wales and died in 1940. He left school at a young age and lived for a number of years as a peddler and a beggar in USA and England. His first attempt of poetry, The Soul's Destroyer, 1905, was printed at his own expense. It won the attention of G.B. Shaw. Davies was a prolific poet. His favorite themes were nature and the hardships of the poor. In this poem, W.H. Davies describes the poem in a musical way. The poem is a musical display of rain, a great phenomenon of nature. It has a symbolic meaning also. The leaves on the upper level get the raindrops first and quench their thirst. Afterwards, they pass on the drops to the leaves at the level beneath. These lines may offer a metaphor as well. The rich at the upper level get a golden chance first, and whatever remains trickle down to the people at the level beneath. However, the scene of sunshine afterwards is lovely and a source of pleasure to every one of us. Students, now we will read about the poem with translation. The main idea of the poem is the poet hears the sound of falling rain on leaves. The rain water is falling drop after drop on the lower thin leaves. The music produced by the falling rain is soft and sweet. After the rain, the sun will shine bright. The dark, round drops of water will begin to shine in the bright rays of sunshine. It will indeed be a lovely sight. This poem is totally about the rain and its scene. Now we will read about its text. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top. मुझे पत्ते बारिश के कतरों को पीते सुनाई देते हैं, यानी बारिश पत्तों पर बरस रही है। मैं ऊपर वाले चोटी के जो घने पत्ते हैं उस पर बारिश के बरसने की आवाज़ को सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, जो वो निचले कम घने पत्तों पर जो है टपकाते हैं, पानी जो है बूंद बूंद करके वो उनके ऊपर टपकाते हैं। टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो जल तरंग है, ये जो सुनने में जो मौसीकी है वो बड़ी ही सुरूर से भरी हुई है। इनके करीब ही सरसब्ज़ो शादाब पत्तों पर जो है बारिश का बरसना है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बिलो, अंडर, अंडरनीथ। स्वीट नॉइस, म्यूज़िक, मेलोडी, ट्यून, रिदम। अब जो है हम इस लाइन्स का जो है जो स्टेंजा है इन लाइन्स का इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन लीव्स, शायर जो है पत्तों पर बरसती बारिश की आवाज़ को सुनता है। द लीव्स सीम टू ड्रिंकिंग वाटर, पत्ते पानी पीते हुए महसूस होते हैं। द टॉप लीव्स आर ग्रोइंग इन प्लेंटी देयरफॉर रिच, चोटी वाले पत्ते अगरचा बहुत ज़्यादा उगे हुए होते हैं, बहुत तादाद में होते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घने हैं, थिक हैं। द लोअर लीव्स आर ग्रोइंग थिन देयरफॉर पुअर, जो निचले वाले पत्ते हैं वो काफ़ी छिद्रे उगे होते हैं, लिहाजा जो है वो कम घने हैं। द रेन इज़ फॉलिंग इन हैवी शावर्स ऑन द टॉप रिच लीव्स, यानी कि जो बारिश है वो चोटी के घने पत्तों पर मूसलाधार बारिश जो है बरस रही है।
बट द रेन वाटर इज़ फॉलिंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन द लोअर थिन लीव्स, लेकिन जो नीचे वाले पत्ते हैं उसके ऊपर जो पानी है वो कतरा ब कतरा बह रहा है। इट लुक्स एज द रिच पीपल गिव आर्म्स कॉइन आफ्टर कॉइन टू द पुअर, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अमीर लोग सिक्का सिक्का करके गरीबों को खैरात दे रहे हों। However, the music produced by the falling rain on the leaves is soft and sweet. ताहम बरसती बारिश से ये जो पैदा होने वाली मौसीकी है ये बड़ी ही मध्यम और शीरीं है। Now we will read about the next stanza. And when the sun comes out after this rain shall stop. और जब सूरज बादलों की ओर से निकल आएगा बारिश के रुकने के बाद, a wondrous light will fill each dark round drop, तो हर बेनूर गोल कतरे को ये जो है रोशनी है ये आँखों को खीरा कर देने वाली जो है पड़ेगी इन कतरों के ऊपर। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट इट विल बी अ लवली साइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा और ये एक रूह परवर जो है मंजर होगा। वंड्रस का मतलब होता है हैरान कुन, खीरा कर देने वाली, ब्राइट चमकदार, लवली प्यारा खूबसूरत। नाउ वी विल रीड अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन। आफ्टर द रेन हैज़ स्टॉप्ड द सन विल अपीयर, जब बारिश रुक जाएगी तो फिर क्या होगा, सूरज ज़ाहिर होगा। इट विल शाइन ब्राइटर दैन बिफोर, और ये पहले से ज़्यादा आबोताब से चमकेगा। जब बारिश रुकती है, बारिश रुकने के बाद जब सूरज निकलता है तो फिर उसकी जो रोशनी होती है वो हमें ज़्यादा महसूस होती है, वो ज़्यादा चमकदार होता है। द सनशाइन विल स्प्रेड एवरीवेयर, और सूरज की रोशनी हर जगह फैल जाएगी। इट विल मेक द होल एटमॉस्फेयर लवली एंड ब्राइट, और ये पूरे इर्द गिर्द की फ़िज़ा को खूबसूरत और चमकदार बना देगी। द डार्क राउंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बिगिन टू शाइन इन द ब्राइट रेज ऑफ सनशाइन, पानी के बेनूर गोल कतरे सूरज की रोशन शॉ में चमकना शुरू हो जाएंगे। द पोइट सेज दैट सनशाइन विल illuminate everything with its brilliance. It will indeed be a lovely sight. शायर कहता है सूरज की रोशनी हर चीज़ को अपनी चमक से रोशन कर देगी, ये वाकई ही एक दिल फरेब जो है मंजर होगा। ये आप लोगों की जो पोइम है, फर्स्ट पोइम द रेन, वो कंप्लीट हो गई है। बेटा आप लोगों ने इसके टेक्स्ट के एंड में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन जो है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम एंड हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट।